सूरज की पहली किरणें नदी के किनारे बसी झोपड़ियों की छतों को छू रही हैं। रवि अपनी पुरानी जाल को कंधे पर कसता है। जाल की गांठें जगह जगह से खुल चुकी हैं। वह घर के भीतर मुड़ता है। चूल्हे में राख ठंडी पड़ी है। पत्नी चूल्हे के पास बैठी है। वह खाली कढ़ाई को देखती है और गहरी सांस लेती है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। रवि पत्नी की ओर देखता है। वह कुछ नहीं कहता, बस अपने कंधे पर रखी जाल को थोड़ा और ऊपर खींचता है। वह दरवाजे की चौखट पार करता है। उसके पैर नंगे हैं। मिट्टी में धंसते हुए वह नदी की ओर बढ़ता है। हवा में नमी है, लेकिन पेट की भूख उससे कहीं ज्यादा तेज है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसे पता है कि आज का दिन उसकी मेहनत और किस्मत के बीच का आखिरी संघर्ष है। वह नदी के तट पर पहुंचता है। रवि जाल को हाथ में लेता है। वह सांस रोकता है और नदी के गहरे पानी की ओर देखता है। वह जाल को हवा में घुमाता है और फेंक देता है। पानी का बहाव तेज है। रवि के पैर कीचड़ में फिसल रहे हैं। वह जाल की रस्सी को अपने हाथों में लपेटता है। अचानक रस्सी में एक जोरदार खिंचाव महसूस होता है। जाल भारी है। रवि अपने घुटनों को मोड़ता है। अपनी पूरी ताकत रस्सी पर लगा देता है। उसकी हथेलियों पर रस्सी के निशान उभर आए हैं। वह पीछे की ओर झुकता है। मांसपेशियां तन गई हैं। धीरे धीरे जाल पानी की सतह पर ऊपर आता है। जाल के भीतर मछलियां फड़फड़ा रही हैं। वह जाल को किनारे की गीली रेत पर पटक देता है। दर्जनों मछलियां रेत पर उछल रही हैं। रवि की सांसें तेज हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैलती है। वह तुरंत जाल को कंधे पर उठाता है और गांव के बाजार की ओर दौड़ लगाता है। बाजार में शोर है। वह एक व्यापारी के पास पहुंचता है। व्यापारी जाल को देखता है, मछलियों को तौलता है और रवि के हाथ में सिक्कों की एक थैली थमा देता है। रवि सिक्कों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। धातु की खनक उसके कानों में गूंजती है। वह घर की ओर मुड़ता है। आज चूल्हा खाली नहीं रहेगा। उसके कदमों में एक नई गति है। अगली सुबह सूरज की रोशनी नदी के पानी पर चमक रही है। रवि अपनी जाल लेकर तट पर खड़ा है। अचानक एक अजनबी उसके पास आकर रुकता है। अजनबी के हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु है। वह रवि के कान के पास झुकता है और फुसफुसाता है। वह कहता है कि अगर रवि अपनी जाल में कुछ खास चीजें फंसा ले तो वह रातों रात अमीर बन सकता है। अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह अपनी बात को दोहराता है और रवि के सामने एक बड़ा प्रलोभन रखता है। रवि अजनबी की ओर देखता है। उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं है। वह जाल को कसकर पकड़ता है और एक कदम पीछे हट जाता है। रवि अपना सिर ना में हिलाता है। वह अजनबी को साफ मना कर देता है। अजनबी उसे फिर से लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि अपनी जगह से नहीं हिलता। अजनबी का चेहरा तमतमा जाता है। वह रवि को घूरता है और फिर तेजी से झाड़ियों की ओर मुड़ जाता है। रवि उसे जाते हुए देखता है। वह अपनी जाल को हवा में घुमाता है और उसे पानी में फेंक देता है। नदी का पानी शांत है। रवि अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है। दोपहर बीत चुकी है। बाजार का रास्ता खाली है। रवि अपनी टोकरी के पास खड़ा है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। सूरज की तपिश तेज हो रही है। टोकरी में रखी मछलियों के गलफड़े सूखने लगे हैं। मक्खियां भिन भिन आती हुई मछलियों के ऊपर मंडराने लगी हैं। रवि बार बार अपनी टोकरी को छाया में खींचता है, लेकिन मछलियों की त्वचा का रंग बदलने लगा है। एक तीखी और सड़ी हुई गंध हवा में फैल रही है। रवि अपनी नाक पर हाथ रखता है। वह बाजार के मुख्य द्वार की ओर देखता है। वहां कोई हलचल नहीं है। शाम की परछाइयां लंबी हो रही हैं। मछलियों के पेट से एक चिपचिपा तरल रिस रहा है। रवि समझ जाता है कि अब इन्हें बेचना नामुमकिन है। वह अपनी टोकरी को उठाता है। वह जान शर्मा ने, जब जान शर्मा ने, जान शर्मा ने, जब जान शर्मा ने, जान शर्मा ने, वह जान शर्मा ने, वह जान शर्मा ने, जब जान शर्मा ने, वह 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 जान शर्मा ने, जब जान शर्मा ने, वह जान शर्मा ने, जान शर्मा ने, वह जान शर्मा ने, जान शर्मा ने। लेकिन मछलियों का वजन उसे भारी महसूस हो रहा है। वह लड़खड़ाते हुए बाजार से बाहर निकलता है। धूल भरी सड़क पर उसके पैर भारी हैं। वह नदी के किनारे से गुजरता है, जहां पानी अब स्थिर और काला दिख रहा है। उसकी मेहनत का फल अब कचरे में बदलने को तैयार है। वह अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ता है। वह नदी के किनारे से गुजरता है, जहां पानी अब स्थिर और काला दिख रहा है।
वह अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ता है। वह नदी के किनारे से गुजरता है। वह नदी के किनारे से गुजरता है। वह सारे बाद बीज बनाने लगेगा। उसके कंधे झुके हुए हैं। घर की दहलीज पर पहुंचते ही वह रुक जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह खाली हाथ घर लौटा है। वह दरवाजा खटखटाता है। रवि दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा उसे घेर लेता है। वह टोकरी को फर्श पर पटक देता है। खोलकर अंदर आजकर आदिरबाज उसकी पत्नी कोने में बैठी है। वह रवि के पास आती है और उसके हाथ से जाल को धीरे से ले लेती है। वह रवि को मिट्टी के चूल्हे के पास बिठाती है। वह रवि के माथे से पसीना पोंछती है और उसकी आंखों में देखती है। वह कहती है, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कभी मत छोड़ना। रवि सिर झुकाकर आग की लपटों को देखता है। घर में सन्नाटा है, केवल बाहर हवा चलने की आवाज आ रही है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रवि चौंक कर खड़ा हो जाता है। वह दरवाजे की ओर देखता है। दस्तक फिर सुनाई देती है, इस बार और भी तेज। रवि के हाथ कांप रहे हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। बाहर रात का घना अंधेरा है। वह दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर दो आकृतियां खड़ी हैं। एक गांव का बुजुर्ग है और दूसरा राजमहल का मंत्री। वे रवि को गंभीर दृष्टि से देखते हैं। मंत्री झोपड़ी के भीतर कदम रखते हैं। उनकी दृष्टि रवि के फटे हुए जाल और फर्श पर बिखरी सूखी मछलियों पर पड़ती है। गांव का बुजुर्ग रवि की ओर इशारा करता है। मंत्री अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहते हैं, हमने सुना है कि तुमने लालच के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, भले ही तुम्हारी टोकरी खाली रही। रवि का गला सूख जाता है। वह अपना सिर झुकाए रखता है। मंत्री एक कदम और करीब आते हैं। वे रवि की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, राजमहल को ऐसे मछुआरे की तलाश है जो अपनी मेहनत और सत्यनिष्ठा पर अडिग रहे। आज से तुम राजमहल के लिए मछली पकड़ोगे। यह शब्द रवि के कानों में गूंजते हैं। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसकी पत्नी दीवार के पास खड़ी है। उसकी सांसें थम गई हैं। रवि धीरे से अपना सिर ऊपर उठाता है। वह मंत्री के चेहरे पर विश्वास की एक झलक देखता है। रवि कांपते हुए स्वर में कहता है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। वह झुककर मंत्री का अभिवादन करता है। मंत्री का हाथ रवि के कंधे पर पड़ता है। यह स्पर्श रवि के लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। झोपड़ी की पुरानी दीवारें अब उसे छोटी महसूस हो रही हैं। रवि की पत्नी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। यह क्षण उनके संघर्षों का अंत है। मंत्री अपने पीछे खड़े सेवक को संकेत देते हैं। सेवक आगे बढ़ता है और एक भारी थैली रवि के हाथों में थमा देता है। थैली का वजन रवि के हाथों को नीचे की ओर खींचता है। वह थैली की गांठ खोलता है। भीतर मौजूद सोने के सिक्के झोपड़ी के भीतर की मंद रोशनी में चमक उठते हैं। रवि की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह एक सिक्का निकालता है और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाता है। धातु की ठंडी चमक उसके चेहरे पर पड़ रही है। सेवक एक एक करके रेशमी कपड़े में लिपटे उपहार फर्श पर रख देते हैं। रवि की पत्नी धीरे से आगे बढ़ती है। वह उन उपहारों को छूती है। उसकी उंगलियां रेशम की कोमलता को महसूस करती हैं। रवि थैली को अपनी छाती से लगा लेता है। वह अपनी पत्नी की ओर देखता है। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं है, केवल एक दूसरे की आंखों में झलकती वह राहत है। मंत्री मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर मुड़ते हैं। रवि उनके पीछे कुछ कदम चलता है। वह अब एक सम्मानित सेवक है। मंत्री के जाने के बाद झोपड़ी के बाहर वही अजनबी फिर से खड़ा दिखाई देता है। रवि उसे देखते ही चौंक जाता है। वह थैली को एक तरफ रखकर बाहर की ओर दौड़ता है। अजनबी का चेहरा स्थिर है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। अचानक अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। यह प्रकाश झोपड़ी की दीवारों को चीरता हुआ बाहर की ओर फैलता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूटता है। अजनबी के चारों ओर से एक तीव्र श्वेत प्रकाश। रवि अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथों से चेहरे को ढकता है। हवा में एक मधुर संगीत जैसी गूंज सुनाई देती है।
जब रवि धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो सामने का दृश्य बदल चुका है। अब वहां साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी है कि रवि के पैर कांपने लगते हैं। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। उनके हाथ से एक दिव्य आभा निकलकर रवि की ओर बढ़ती है। रवि का शरीर उस ऊर्जा को महसूस करता है। भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है। जब वह अपना सिर ऊपर उठाता है तो वहां कोई नहीं है, केवल एक दिव्य सुगंध हवा में तैर रही है। दिव्य प्रकाश के ओझल होने के बाद सन्नाटा धीरे धीरे वापस लौटता है। रवि अपनी झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा होता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे आती है। दोनों का ध्यान अब सामने क्षितिज पर है। सूरज ढल रहा है। आकाश का रंग नारंगी और गहरा लाल हो गया है। ढलते सूरज की अंतिम किरणें झोपड़ी की पुरानी लकड़ी और सूखी घास पर पड़ रही हैं। रवि अपनी पत्नी का हाथ थामता है। उनकी हथेलियों में एक दूसरे की गर्माहट है। वे हिलते नहीं हैं, बस खड़े होकर उस बदलते हुए आकाश को देखते हैं। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी अब उन्हें पहले जैसी कठोर नहीं लगती। हवा में एक नई ताजगी है। रवि अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है। वह कुछ नहीं कहता, बस एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर तैरती है। और महीनों में कारबारम नहीं है। वह किसी कहता कि उसी भी हाल दो मन नहीं है। अभी एक मारा डार करते हैं कि अपने कारबारम नहीं है और बारम नहीं है। वह किसी कहता कि उसी भी और बतनी के पास थे और हाल दो मन्ने ही है। वह किसी किसी कहता कि उसी भी और जान दो मन्ने ही है। और पारम के पास था कि उसी भी और सार मारा डार करने के पास था कि उसी भी और बारम मन्ने ही है। वह कार बारम में। पत्नी भी सिर हिलाकर सहमति देती है। उनके पास अब राजमहल से मिले सोने के सिक्के हैं, लेकिन वे उस धन की ओर नहीं देखते। वे जानते हैं कि यह धन केवल एक परिणाम है। असली पूंजी वह ईमानदारी है जिसने उन्हें इस कठिन परीक्षा से पार निकाला है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं। उनके मन में अब कोई डर नहीं है। कल की चिंताएं मिट चुकी हैं। सूरज पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन झोपड़ी के सामने का वातावरण अभी भी एक सुनहरी चमक से भरा हुआ है। वे जानते हैं कि ईमानदारी का फल सदैव मीठा होता है। वे धीरे से अपनी झोपड़ी के भीतर कदम रखते हैं। पीछे मुड़कर देखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।